प्रोबेबली हम सब सुनते आए हैं स्पिरिट्स के बारे में, घोस्ट के बारे में, एंड बहुत सारी मूवीज़ बनती आई हैं स्पिरिट्स, घोस्ट एंड और ये सब मिथिकल चीज़ों के ऊपर, ठीक है। बट इनकी एग्जिस्टेंस के ऊपर एंड इनकी जो रियल लाइफ एग्जिस्टेंस है उनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस उठे हैं। बहुत लोग बात करते हैं कि उन्होंने रियल लाइफ में घोस्ट देखे हैं, एंड बहुत लोग बात करते हैं उन्होंने स्पिरिट्स देखी हैं, एंड उनके कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे अपने रहे हैं इस चीज़ को लेके। बट द थिंग इज़, क्या ये चीज़ असलियत में एग्जिस्ट करती है? अगर तुम इंटरनेट पे जाओगे तुम्हें लाखों एक्सप्लेनेशन मिलेंगी कि क्यों स्पिरिट्स या फिर ऐसी चीज़ें, ऐसी बींग्स एग्जिस्ट करते हैं, लाखों मिलेंगे कि क्यों नहीं एग्जिस्ट करते हैं। बट जो चीज़ तुम्हें मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो चीज़ तुम्हें काफ़ी हद तक सेंस बनाएंगी एंड तुम्हें एक नया पर्सपेक्टिव देंगी इस चीज़ को देखने का, ठीक है। एंड कुछ लोग क्या होते हैं ना कि मतलब वो थोड़ी ना, मैं भी पहले था, नॉट गॉना लाई, मैं भी था ऐसे पर्सपेक्टिव में होते हैं कि हाँ ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए अगर वो कोई भी नई न्यू नॉलेज सुनते हैं, कोई भी न्यू चीज़ सुनते हैं, उसको इससे रिलेट करने की कोशिश करते हैं। वो ट्राई करते हैं कि कैसे मैं इस चीज़ में से इसकी एग्जिस्टेंस को निकाल दूँ, ठीक है। मतलब वो भी कोई गलत चीज़ नहीं है, बट स्टिल उसको एक ट्राई होता है, ठीक है। तो आज मैं तुम्हें ये कहूँगा कि तुम एक बार 1 सेकंड के लिए वो बायस को हटा दो, ठीक है। एंड मैं जो भी इस वीडियो में कहने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इससे पहले कि हम स्पिरिट्स के बारे में या घोस्ट के बारे में या ऐसी आइडेंटिटीज के बारे में कुछ और बात कहें, मैं पहले तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि स्पिरिट्स एक्चुअली में होती क्या है। स्पिरिट्स इज कंसिडर लाइक कि कोई भी चीज़ जो इंसान के अंदर है, ठीक है। इंसान के अंदर एक एनर्जी टाइप की चीज़ है जो कि इंसान की डेथ के बाद इंसान की बॉडी से बाहर आ जाती है। दैट्स कंसिडर्ड एज स्पिरिट, ठीक है। वो पूरे इंसान की बॉडी को एक बनाती है। बट एक चीज़ जो तुमने हमेशा आजकल के दिनों में या फिर कभी ना कभी सुनी जरूर होगी, इंडिविजुअल बीइंग। इंडिविजुअल, द वर्ड इटसेल्फ इंडिविजुअल इज इंडिविजुअल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसी चीज जिसे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड ना किया जा सके। तो व्हाट स्पिरिट इज कंसिडर्ड? स्पिरिट ऐसी चीज कंसिडर्ड है जो कि इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल हम बोलते हैं इसलिए क्योंकि ऐसी चीज जो कभी एक दूसरे को मतलब डिवाइड ना हो सके। स्पिरिट अपने आप में एक है, एक बॉडी के अंदर ऑपरेट करती है। बट जैसे जैसे पहले के ज़माने में लोग स्पिरिट को एकदम रियल मानते थे एंड इसमें कोई डाउट नहीं था, पर जैसे जैसे साइंस इवॉल्व करी, हमें पता चला माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, हमें पता चला ब्रेन के बारे में, हमें पता चला न्यूरॉन्स और बाकी सब ऑर्गेनिजम्स के फंक्शंस के बारे में, ठीक है। तो जब इन सब चीज़ों के बारे में इंसान को पता लगने लगा तो उन्हें पता लगा कि हमारी बॉडी डिवाइडेड है डिफरेंट पार्ट्स में। हमारा ब्रेन अलग है, हमारे हार्ट का अलग फंक्शन है, हमारे इंटेस्टाइन एंड बाकी सारी सेल्स का, बैक्टीरिया का, सबका अलग अलग फंक्शंस है। तो उन सबके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं एंड वो जब मिलते हैं तब जाके वो एक कॉन्शियसनेस बनाते हैं एंड वो एक ह्यूमन बीइंग या एक ह्यूमन आइडेंटिटी को बनाते हैं। तो बेसिकली ह्यूमन आइडेंटिटी जो है वो डिविजुअल है, इस तरह से देखा जाए तो। लाइक 1 सेकेंड, अब देखो स्पिरिट क्या चीज़ है। हम स्पिरिट के बारे में जब भी बात करते हैं, हम बात करते हैं कि कोई ऐसी आत्मा या फिर एनर्जी होगी। बहुत लोग एक्सप्लेन करते हैं इसको थर्मोडाइनमिक्स से कि एक ऐसी आत्मा एनर्जी, आत्मा एक एनर्जी है जिसे कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। एंड बट इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि आत्मा चीज़ों को इफेक्ट कैसे कर सकती है। लाइक आत्मा दरवाजे को खोल सकती है, ऐसा हमें मूवीज़ में दिखाते हैं, कई लोग बोलते हैं। एंड आत्मा तुम पे कोई असर डाल सकती है, एंड आत्मा तुम्हारे पास आके कोई मान लो ये हेडफोन उठा सकती है या फिर कुछ ना कुछ कर सकती है आत्मा। बट कैसे कर सकती है? एंड एक नर्क का कॉन्सेप्ट है कि नर्क में जाने के बाद तुम्हें बहुत सारे मतलब पनिशमेंट्स मिलती हैं, एंड हेवन में जाने के बाद तुम्हें काफ़ी सारे सेंसरी प्लेजर्स मिलते हैं। बट अब ऐसे सोचो, क्योंकि तुम इस समय वहाँ बैठे हो, तुम्हारे पास आँख है, तुम इस वीडियो को देख पा रहे हो। तुम इस वीडियो को इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास आँख है एंड वो आँख नर्व के थ्रू तुम्हारे ब्रेन में वो सिग्नल्स को भेज रहा है, तुम जो कुछ भी देख रहे हो। एंड ये सिग्नल तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें अगली वीडियो देखनी है या नहीं देखनी है, तुम्हें अगली वीडियो स्किप करनी है, इस वीडियो को यहीं बंद करना है। तो ये एक्शंस तभी काम करेंगे जब तुम्हारे ब्रेन तक ये सिग्नल पहुंचेगा और वो ब्रेन तुम्हारे हाथ तक, तुम्हारे मसल्स तक ये सिग्नल पहुंचाएगा। बट आप इमेजिन करो एक ऐसी सिचुएशन जिसमें बस एक एनर्जी है, एक एनर्जी, बस एक, ध्यान से सुना इस बात को, बस एक एनर्जी है, मान लो एक एनर्जी है, उसके पास ना तो ब्रेन है, उसके पास ना तो न्यूरो सेल्स हैं, उसके पास ना तो हाथ है, उसके पास कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली वो टच कैसे करेगा किसी चीज़ को? लेकिन एक चीज़ के लिए मान लेते हैं कि वो किसी तरह चीज़ों को टच कर सकता है, बट उससे ये सेंस मिलेगी कहाँ से कि टच करना, क्योंकि उसके पास तो ब्रेन भी नहीं है ना। जब तक किसी की बॉडी का एक एक सेल कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, जब तक उसकी बॉडी पूरी की पूरी साथ में कोऑर्डिनेट नहीं करेगी, तब तक इट्स नॉट पॉसिबल कि वो कोई भी एक्शन ले पाए, कोई भी चीज़ कर पाए। जब तक हार्मोन्स नहीं होंगे तब तक वैसे दिखाते हैं ना कि मूवीज़ वगैरह में कि आत्मा को प्यार हो रहा है, ठीक है, तो
वो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि उसके लिए हार्मोन्स होने चाहिए, उसके लिए तुम्हारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स होने चाहिए, ठीक है। एंड जब वो चीज़ें तुम्हारे दिमाग में ऑपरेट नहीं करेंगी, तुम्हारी बॉडी में ऑपरेट नहीं करेंगी, तब तक स्पिरिट तो कुछ कर ही नहीं सकती। स्पिरिट कुछ नहीं कर सकती इस तरीके से देखो तो। एंड ये चीज़ को तुम्हें ध्यान से एक बार सोचना पड़ेगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हम इसलिए कोई काम कर पाते हैं क्योंकि हमारे आस वो सारे ऑर्गन्स हैं जो हमें वो काम करवाएंगे, बट अगर ये ना हो तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली व्हाट स्पिरिट को एक तरह से इस चीज़ के बाद डिफाइन कर सकते हैं कि एक एनर्जी जो कि डेथ के बाद डिसिसिपेट हो जाती है हमारे एनवायरनमेंट में, बट वो कोई खास इफेक्ट नहीं डाल सकती। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि हेल में जाती है, तुमको पनिशमेंट मिलता है, तुमको कहीं तवे ववे में जला दिया जाता है, तो जब तक तुम्हारे पास पेन रिसेप्टर्स रहेंगे ही नहीं, तब तक तुम्हें तवे में जलने का दर्द कैसे फील होगा? ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ लगी मेरे को। एंड मैनी ऑफ द चीज़ें जो मैंने इस वीडियो में बताई है, ठीक है, ये मैंने रिसर्च करते टाइम देखी, मैंने पढ़ी, एंड ये पढ़ने के बाद मेरा पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल गया था कि ये भाई इस तरीके से तो किसी ने बताया ही नहीं। लोग डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस देते हैं इसके पीछे एंड डिफरेंट साइंटिफिक चीज़ें देते हैं, बट जब मैंने ये पढ़ा, ये मेरे को मोस्ट लॉजिकल लगी, ठीक है। एंड आई जस्ट वांट कि तुम भी इस बारे में सोचो। एंड आई नो ये वीडियो थोड़ी छोटी थी, एंड प्लीज़ लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। मैं ऐसी और वीडियोस लाऊंगा जो कि इन्फॉर्मेटिव हो, एंड मैं छोटी वीडियोस बनाने का ट्राई करूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी आज के समय में तुम लोगों का वैसे भी बहुत वो हो गया है कि हाँ छोटा कंटेंट देखना है। सो यस, गुड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय। कस कोई होती मुझसे करने वाली प्यार, जो कि सोचे मेरे बारे में पर करती ना इजहार वो। कस कोई होती मुझसे करने वाली प्यार, जिसे रात के 12 बजे सताते मेरे ख्याल हों। कस कोई होती मुझसे करने वाली प्यार, जिसके दोस्तों के चैट्स में आता मेरा नाम हो। कस कोई होती मुझसे करने वाली प्यार, मेरी छोटी छोटी आदतों पे जाता उसका ध्यान हो।